हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन लिखने को आते हैं और उस इक्वेशन को फिर हम लोग वापस बैलेंस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये कि इससे पहले कि हम लोग इक्वेशन कोई लिखें या बैलेंस करें, तो दो चीज़ें हमको याद रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या कि KMnO4 से रिलेटेड या K2Cr2O7 से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो K2Cr2O7 जो होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका काम होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ब्रेक करेगा तो कौन सा आयन जनरेट होगा? Cr2O7 और इसके ऊपर चार्ज कैसा डेवलप होगा? तो 2K+ निकल जाएगा तो 2-, मतलब डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन जनरेट करेगा। वैसे ही KMnO4 जब टूटेगा तो क्या बनेगा? MnO4- बनेगा। अगर KMnO4 लिखा हुआ है तो KMnO4 टूट के K+ और MnO4- जनरेट करेगा। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग, इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखते हम लोग हमेशा आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। IUPAC का जो न्यू रिकमेंडेशन है उसमें हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में ही लिखते हैं। तो आयनिक फॉर्म लोग लिखने सीखेंगे इस वीडियो में और बैलेंस करने सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले याद क्या रखना है कि अगर Cr2O7 ये है, Cr2O7 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर हम प्रोडक्ट लिखे हुए हैं Cr3+ प्रोडक्ट बनेगा। I- अगर रिएक्टेंट है तो I2 बनेगा प्रोडक्ट। S2- सल्फाइड आयन अगर ये है तो प्रोडक्ट S बनेगा। SN2- पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट SN4- बनेगा। इन सब के साथ Cr2O7 के साथ Fe2+ अगर है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनेगा Fe3-। अब देखते हैं दूसरा कुछ। ये सब जैसे अगर C2O4 ऑक्जिलेट आयन है, इसको वैसे हम लोग KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्जिलेट आयन से क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। MnO4- है, जैसे Cr2O7 इन सबको अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा ना, अपने आप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा? Cr3+ में। वैसे ही क्या है कि MnO4- अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा? MnO2 में, या फिर MnO4- अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा? Mn2+ में। तो कैसे किसी को पता लगेगा? Cr2O7 में तो दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था कि इसमें Cr3+ ही बनेगा, बट MnO4- में तो हम दो लिखे हुए हैं कि Mn2- भी बन सकता है, MnO2 भी बन सकता है। तो कब क्या बनेगा? देखिए, जब मीडियम एसिडिक हो, एसिडिक मीडियम में Mn2- बन जाएगा, और जब मीडियम ऐसे क्या हो कि बेसिक हो, स्लाइटली अल्कलाइन हो या फिर न्यूट्रल हो, तो वैसे सिचुएशन में क्या बनता है? ये बेसिक या फ्रेंडली बेसिक या अल्कलाइन कह सकते हैं, उस मीडियम में क्या बनेगा? MnO2 बनेगा। इवन न्यूट्रल में भी बनता है। तो ये तो बन जाएगा MnO2, एसिडिक रहेगा तो ये बन जाएगा। और ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है इसका रिएक्शन हमेशा एसिडिक में ही होता है, बेसिक में इसका रिएक्शन होता ही नहीं है। तो हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा और हमेशा Cr3+ बनेगा। अब बाकी NO2- कन्वर्ट होगा NO3- में, SO3 सल्फाइड आयन बोलते हैं इसको, ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। H2O3 2- कन्वर्ट होगा SO4 2- में। एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसको कि I- जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? I2 में। लेकिन अगर मीडियम बेसिक हो तो I- को आयोडेट आयन IO3- में कन्वर्ट करना है। तो I- का I2 में लिखेंगे, लेकिन अगर मीडियम बेसिक है, मीडियम अगर बेसिक रहा तो IO3 में कन्वर्ट होगा I-। तो ध्यान देना है कि बेसिक मीडियम पे दो जगह पे डिपेंड कर रहा है, एक MnO4 का रिएक्शन डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, और एक I- का। ऐसे I- I2 में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसे बेसिक रहा तो IO3 में। अब एक एक करके देखते हैं इसको कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाइक्रोमेट आयन के रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास क्या है कि एक डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- और प्लस लिखा हुआ है
Fe2+। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो Fe2+ लिखा, इसका प्रोडक्ट भी लिखना है और बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, जो सबसे आसान तरीका है उसमें करना क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स है इसका पहले प्रोडक्ट लिख लेना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो Cr2O7 अभी हम बताएं कि जब Cr2O7 होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+ में, एसिडिक मीडियम में। हमेशा एसिडिक मीडियम में ही ये डाइक्रोमेटान रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Cr2O7 के जगह पे प्रोडक्ट के सामने यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Cr3+। Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, तो अभी हम लोग देखे थे कि Fe2+ जो होता है हमारा वो कन्वर्ट होता है Fe3+ में। तो यहाँ पे हम Cr3+ और साथ में एक और प्रोडक्ट क्या लिख देंगे, Fe3+। तो Fe2+ बन जाएगा Fe3+ और ये डाइक्रोमेटान बन जाएगा Cr3+। तो ये प्रोडक्ट लिख लेंगे ऐसे। तो प्रोडक्ट को ऐसे लिखकर फिर बैलेंस करना होता है। तो क्या है ना कि इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं एक बार हम फिर से लिखते हैं इसको, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव और प्रोडक्ट हमारा बनेगा Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सबसे आसान तरीके से इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि अगर बैलेंस करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर लो। इसमें क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम सेंट्रल होगा तो क्रोमियम का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रोमियम के लिए हम मान लेते हैं x ऐसे, क्योंकि 2 क्रोमियम है इसलिए हम 2x मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस एक ऑक्सीजन पर 2- सपोज करते हैं। तो एक ऑक्सीजन पे 2-, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने सारे हैं, टोटल है 7, तो -2 × 7 इक्वल टू कितना चार्ज है इस पे टोटल, 2-, तो -2 लिख देंगे। 2x - 14 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा +6 ऐसे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 क्रोमियम का। अब जब कोई आयन लिखा हुआ है, मोनो एटॉमिक आयन, उस पर 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी दिख रहा है वो है +3। तो ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख लिए। फिर क्या करते हैं सिंपली कि एक चीज़ देखना है इसमें कि हम क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर करेंगे और आयरन को आयरन से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान देना है कि कंपेयर क्रोमियम को क्रोमियम से कर रहे हैं तो कंपेयर कंपेयर करते टाइम इक्वल होने चाहिए दोनों। तो कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम, नहीं कंपेयर करना भी ठीक नहीं है क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल नहीं है। तो इक्वल कर लेते हैं, इधर 2 है तो इधर भी 2 से इंटू कर लेते हैं। अब क्रोमियम क्रोमियम कंपेयर करेंगे, ठीक है। और किसको किसको कंपेयर करना है, Fe को Fe से, हाँ ये इक्वल है, एक Fe यहाँ भी है और एक ही Fe यहाँ भी है, इक्वल है। एक पे 2+ है, एक पे 3+ है, बट नंबर वाइज दोनों सेम है, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग क्रोमियम को कंपेयर करेंगे, Fe को कंपेयर करेंगे। तो क्रोमियम को जब कंपेयर करेंगे तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 6 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम। तो जब 6 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने का डिफरेंस, 6 और 3 में 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस हम 3 का समझेंगे, लेकिन 3 × 2 कर लेते हैं, वो इसलिए 6 का डिफरेंस समझेंगे। क्यों 2 किए, क्योंकि 2 क्रोमियम था, क्रोमियम एक तो था नहीं, अगर एक था तो 3 इलेक्ट्रॉन, बट 2 था तो यहाँ पे डिफरेंस को डबल कर देंगे। वैसे ही Fe कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से Fe कन्वर्ट हो रहा है 3 में। Fe में कितने का डिफरेंस, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो Fe में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है और क्रोमियम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। इस दोनों को इक्वल करना है, तो ये 1 को इक्वल करना है और 6 को इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो Fe में अगर हम इंटू कर दे, 1 में इंटू कर दे अगर हम 6 से, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो 1 में जैसे ही 6 से इक्वल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और वो भी 6 है। तो ये 1 में 6 से इंटू करना मतलब कि Fe में 6 है, 1 किसका है, Fe का है, तो 1 में इंटू करना 6 है मतलब Fe में 6 से इंटू करना। तो इसमें हम लोग 6 से इंटू करेंगे, इट मीन्स कि जहाँ जहाँ Fe है वहाँ 6 लिख देंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Cr2O7 Fe में जहाँ जहाँ भी जो नंबर है उसको हम लोग 6 से इंटू करेंगे। तो 1 है, ये कितना हो जाएगा 6 Fe2+, क्रोमियम इंटू नहीं करना है, वो 6 ही रहेगा। तो 2 Cr3+ जैसे है उसको वैसे ही लिख दिए हम, प्लस इसमें भी इंटू करना है 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 Fe
3 प्लस। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो मेजर पोर्शन ये बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, इधर 7 है टोटल लेफ्ट साइड और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर इधर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 7H2। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O यूज करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उसके बदले में H2O यूज करते हैं। इधर 7 था तो इधर भी 7 लेके बैलेंस कर दिया, क्योंकि पहले से एक भी नहीं था। और लास्टली हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, तो इधर क्या है कि हाइड्रोजन इधर हो गया टोटल 7 2 जा 14 और इधर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं H+। तो 14H+ लिख दिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इतना काम करके इसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। यानी कि अब हमारा अगर क्वेश्चन ये आया होता तो इसको हम लोग कैसे लिखते, अगर इस क्वेश्चन को हमको बैलेंस करना होता तो ऐसे लिख देते। जैसे क्वेश्चन था Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस, ये क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग कंप्लीट कैसे करते, यहाँ पे लिख देते 6Fe2 प्लस और इसके बाद लिख देते 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2O और इधर क्या था 14H+। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल होता, सपोज करते हैं कि Cr2O7 ही ले लेते हैं और प्लस है I-। अब इसको कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे और क्या होगा प्रोडक्ट, तो देखते हैं। पहले डाइक्रोमेट आयन क्या बनता है, हम लोग देखे थे ना, डाइक्रोमेट आयन बनता है Cr3 प्लस, Cr2O7 बनता है Cr3 प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे Cr2O7 और इधर लिख लेंगे Cr प्रोडक्ट में Cr3 प्लस प्लस I- क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, ये बताए थे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, विजिबल है -1। इसका भी दिख रहा है +3। जहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में आयोडीन आइटम्स है, लाइक आइडेंटिकल आइटम्स है और कोई चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। इसका हम लोग अभी तुरंत फाइंड आउट किए थे और वो आया था +6। तो ऐसे फाइंड आउट करके लिख लिए। ऐसा कहीं पे रफ में हम लोग करके लिख सकते हैं, या अगर हमको बैलेंस करना है डायरेक्टली, अगर हम लोग 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो क्वेश्चन में ही ऐसे लिखते और आगे बैलेंस करते। अब इसके बाद फिर क्या है कि ये क्वेश्चन था हमारा, अब इतना बैलेंस कर लिए। अब इसके बाद क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर करना है। तो जिसको कंपेयर करना है उसको तो बैलेंस कर लो पहले ही। तो क्रोमियम और क्रोमियम को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से पहले दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इधर 2 क्रोमियम इधर 1 क्रोमियम, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। आयोडीन को भी कंपेयर करना है तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए। ये 2 इधर है, इधर 1 ही आयोडीन है, 1 माइनस चार्ज है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो इधर 1 आयोडीन इधर 2 आयोडीन, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें भी आयोडीन को 2 से 2 करके बैलेंस कर लेते हैं। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर सबका फाइंड आउट कर लिए, प्रोडक्ट लिख लिए, फिर अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमियम में कितने का डिफरेंस, ये 6 से 3 हो रहा है, 3 का डिफरेंस अभी नहीं देखे थे, यहाँ पे हम लोग अभी ही देखे थे कि 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 का डिफरेंस। क्यों, 3 का डिफरेंस है तो 6 क्यों, 3 का डिफरेंस है बट है क्या कि 2 क्रोमियम है, तो 1 के लिए 3 का डिफरेंस, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का डिफरेंस। वैसे ही आयोडीन -1 से 0, 1 का डिफरेंस -1 से 0 में, लेकिन हम 2 लिखेंगे क्योंकि आयोडीन 2 है यहाँ पे, तो 1 का डिफरेंस है लेकिन 2 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 के बदले 2, क्योंकि 1 के लिए 1 के लिए का डिफरेंस तो 2 के लिए 2 का डिफरेंस। जैसे क्रोमियम में 1 के लिए 6 से 3 का डिफरेंस, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का डिफरेंस। अब इसी दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल करना होता है, तो इसमें अगर हम इंटू कर दें 3 से तो ये 6 हो जाएगा। तो इसमें इंटू करना हम चाहते हैं, मतलब हम आयोडीन में इंटू करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे हम 3 से इंटू करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 2- प्लस 6I- बन जाएगा, सॉरी ये 2 है, 2Cr3 प्लस प्लस I2, ये बन जाएगा। I2 में लेकिन इंटू करना था ना 3 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3I2। अब क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर 7 और इधर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इधर क्या लिख देंगे उसके बदले में 7H2O। अब इधर 7H2O हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया 14, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इधर क्या लिख देंगे
14H+, क्योंकि डाइक्रोमेट का रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है और एसिडिक में हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा H+। तो फाइनली हमारा इक्वेशन ये हमारा आंसर हो गया। तो जब हम इसको आंसर करने लगेंगे तो इतना ये कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे इतना, और आंसर में डायरेक्टली क्या लिखेंगे, Cr2O7 2- प्लस 6I- 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2, और इधर 14H+ भी था, 14H+। हो गया ये आंसर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डाइक्रोमेट आयन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं KMnO4 से रिलेटेड रिएक्शन। तो अगर KMnO4 का रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट MnO4-, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है MnO4- और प्लस लिखा हुआ है NO2-, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको लिखना है और बैलेंस करना है। ये इसमें मीडियम मेंशन किया हुआ रहेगा, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है साथ में H+। ये H+ इसलिए बस लिखा रहता है कि पता चल सके कैंडिडेट को कि किस मीडियम में बैलेंस करना है। डाइक्रोमेट में तो कंफर्म है, इससे पहले वाले जो देख रहे थे कि उसमें H+ ही होगा, बट KMnO4 में दोनों केस हो सकता है, H+ और H-। तो इसमें बहुत बार H+ या OH- लिखा हुआ रहता है, या फिर वर्ड्स में लिखा रहता है एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो वर्ड्स में नहीं लिखा है, क्वेश्चन में H+ लिखा हुआ है, तो दैट इज इंडिकेशन दैट दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो अगर एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है तो अभी हम बताए थे कि एसिडिक मीडियम में कौन किस में कन्वर्ट होता है, MnO4-, ये किस में कन्वर्ट होता है Mn2+ में, ये इसमें कन्वर्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि NO2- तो हमेशा उसमें मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है NO2-, NO3-। ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ें रिकॉल करनी होगी हमको उस टाइम, और याद रखना होगा ये चीज़, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं MnO4- है, अगर H+ लिखा हुआ भी है OH- तो उसको शुरू में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस इंडिकेशन है, लास्ट में वो अपने आप आ जाएगा बैलेंस करते टाइम। अब NO2-, तो प्रोडक्ट लिख लेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा MnO4- के जगह पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट Mn2+ प्लस NO3- के जगह पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, सॉरी NO2- के जगह पे क्या लिखेंगे NO3-। अब बिल्कुल उसी वे में क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो एक Mn के लिए x मान लेते हैं, एक ही Mn है तो x मान लेंगे, 2 Mn होता है 2x मानते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 कर लिए, इक्वल टू चार्ज कितना है 1, -1 मीन्स, तो x -8 इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -8 इधर जाएगा, ये हो जाएगा +7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। NO2- का भी उसी सिमिलर वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नाइट्रोजन के लिए x, उसके बाद फिर प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 इक्वल्स टू -1, x -4 इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू आ जाएगा +3। इस पे +3 आ गया, Mn पे तो दिख रहा है +2 है, इस पे फाइंड आउट करने पे +5 आ जाएगा। इसको भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। वैसे x प्लस -6 हो जाएगा ये 3 ऑक्सीजन पे, इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू आ जाएगा +5। तो ये होगा। अब क्या है ना कि हमको कंपेयर करना होता है, हम लोग हमेशा से ही करते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं फिर कंपेयर करते हैं। तो Mn को Mn से कंपेयर करेंगे, NO2 को NO3 से कंपेयर करेंगे। इसमें नाइट्रोजन कंपेयर होगा, इसमें Mn कंपेयर होगा। तो कंपेयर करने से पहले देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं। Mn और Mn को कंपेयर करना है तो ये दोनों इक्वल है। NO2 और NO3- को कंपेयर करना है, नाइट्रोजन को कंपेयर करना है बेसिकली, तो नाइट्रोजन इक्वल होने चाहिए। ये दोनों 1 नाइट्रोजन ये भी इक्वल है। तो अब कंपेयर करते हैं। तो Mn में कितने का डिफरेंस, 7 था Mn, 2 हो गया तो कितने का डिफरेंस, +7 से +2 हुआ तो 5 का डिफरेंस। डिफरेंस में प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन में कितने का डिफरेंस, तो 3 से 5 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो फिर कैसे होगा, इक्वल करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। यहाँ पे हम लोग इसको इंटू कर देते हैं 5 से, ये 10 हो जाएगा। और इसमें अगर इंटू कर देते हैं हम 2 से, तो ये भी 10 हो जाता। तो इसमें हमको 2 से इंटू करना चाहिए, इसमें 5 से। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ Mn है वहाँ 2 और जहाँ जहाँ N है वहाँ पे 5 से इंटू करेंगे। तो क्या होगा फिर हमारा इक्वेशन बैलेंस करने के बाद, तो इंटू करने के बाद देखिए क्या होता है। Mn जहाँ जहाँ 2 है तो Mn यहाँ पे है और Mn यहाँ पे है, 2 से लिखेंगे। तो 2 MnO4-
प्लस NO2 में N में कितने से 5 से, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 NO2 माइनस, फिर Mn है, Mn में इंटू करना है कि नहीं, हाँ करना है 2 से, तो 2 Mn2 प्लस प्लस NO3 माइनस में कितने से 5 NO3 माइनस। अब इसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर लिया, इसके बाद बैलेंस करते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर आता है, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन और इधर 5 2 जा 10, तो 10 और 8 18 ऑक्सीजन है, इधर टोटल 18 है, इधर कितना ऑक्सीजन है 3 5 जा 15 है, 3 कम, इधर 15 है, इधर 18 है टोटल, इधर बस 15 है तो 3 कम है ना, तो उसके बदले में क्या लिख देंगे 3H2O। अब जैसे ही 3H2O लिखे 6 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करते हैं हमेशा। तो अब क्या करना है फिर बैलेंस, अब बैलेंस करना है हमको यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना हुआ 6, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 6 हो गया, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे उसके बदले 6H+। तो 6H+ अगर हम लिखे यहाँ पे तो ये बैलेंस हो गया। अब ये एसिडिक मीडियम बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस करके और फाइनली एक जगह पे इसको लिख देंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास ये होता, सपोज करें कि हमारे पास है कंपाउंड MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये है, और हमको इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है और प्रोडक्ट लिखना है, या अल्कलाइन मीडियम कह सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये, तो बेसिक मीडियम जैसे ही देखें तो इतनी ध्यान देना था कि I माइनस I2 में कन्वर्ट होता है, बट अगर मीडियम बेसिक हो तो I माइनस आयोडेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो I माइनस के यहाँ पे क्या लिख देंगे IO3 माइनस। और बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस भी Mn2 प्लस में नहीं कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है, तो साथ में क्या लिख देंगे MnO2। इवन न्यूट्रल में भी MnO2 ही बनता है। तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे, उसी में बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे वैसे, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड आउट करेंगे वो +7 आएगा, इसका तो विजिबल है -1, इसका +7, इसका फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, एक आयोडीन के लिए मान लिए प्लस 2 आयोडीन, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 लिख देंगे, इक्वल टू -1, क्योंकि -1 चार्ज है, x इक्वल्स टू हो जाएगा +5, तो यहाँ पे हो गया +5। और इस MnO2 का इसका फाइंड आउट करने पे आ जाएगा +4। इसका अगर फाइंड आउट करके देखें वैसी वे में तो +4, यहाँ पे है +5, तो इसका +5 आ गया, इधर +4 -1। अब कंपेयर करेंगे। हाँ, तो कंपेयर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर किसको कर रहे हैं, Mn को और आयोडीन को। तो Mn और Mn जिसको कंपेयर कर रहे हो क्या इक्वल है, इधर का Mn इधर का Mn नंबर वाइज इक्वल, इधर एक Mn इधर भी एक Mn, हाँ इक्वल है। आयोडीन को भी कंपेयर करेंगे तो क्या आयोडीन इक्वल है, हाँ एक आयोडीन इक्वल है। कंपेयर करते हैं अब, तो Mn जो है वो +7 से +4 हुआ, तो +7 से +4 3 का डिफरेंस, 2 Mn होता तो 3 नहीं लिख के 6 लिखते। अब आयोडीन को देखते हैं, ये 1 से -1 से 5 हुआ है, +1 से 5 होता तब तो ये 4 का डिफरेंस होता, लेकिन -1 से 5 है तो -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3 +4 +5, अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा, -1 से +5 6 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आयोडीन में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। अब इसको कैसे इक्वल करेंगे फिर, तो इसमें इंटू करना पड़ेगा। Mn में अगर 2 से इंटू कर दें तो 3 6 बन जाएगा, तो यानी कि 3 में इंटू करना, यानी कि Mn में इंटू करना, ये Mn में इंटू करने पड़ेगा हमको 2 से। तो Mn में 2 से इंटू करेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ दोनों पे Mn है, इन दोनों जगह पे 2 से इंटू कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2MnO4 माइनस प्लस आयोडीन में 6 का 6 ही है, इसमें तो इंटू करना नहीं हमको, तो I माइनस को I माइनस ही रहने देते हैं। फिर IO3 माइनस बन जाएगा प्लस MnO2, इसमें हमको इंटू करना है Mn में 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2MnO2। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है हमको। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम बेसिक मीडियम बैलेंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर लिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग बैलेंस करते थे अभी तक, लेकिन मीडियम जब बेसिक हो तो ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले बैलेंस करना होता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज यूजिंग OH माइनस। OH माइनस का यूज करके चार्ज बैलेंस करते हैं। तो चार्ज कैसे पता चलेगा, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना, यही चार्ज है।
तो एरो के इधर कितना चार्ज है टोटल, तो ये -1 इंटू आगे में कॉफिशिएंट, ये 2 MnO4 माइनस है, मतलब MnO4 माइनस 2 टाइम्स है, तो -1 है ये इंटू 2, कितना माइनस है टोटल, -2 है, इसको ऐसे समझेंगे। इधर कितना है, एक और माइनस है, ये भी माइनस है, इंटू कॉफी, यहाँ पे तो कुछ भी नंबर नहीं है, इट मीन्स कि ये 1 है, तो कितना -1, तो टोटल कितना -3 माइनस, तो इधर टोटल 3 माइनस है। इधर कितना माइनस है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, इस पे है -1 है ये, तो -1 इंटू आगे में तो कोई नंबर नहीं है, जैसे इसमें -1 के आगे 2 था तो -2 लिखे, -1 के आगे कुछ भी नहीं है तो -1 ही रहने दिए, तो -3 हो गया टोटल। ये तो लेफ्ट साइड का हुआ, राइट साइड का, तो इस साइड का क्या है कि -1 इंटू कोई नंबर नहीं है, तो इधर कितना हो गया चार्ज, इधर के लिए अगर हम यहाँ लिख दें तो -1, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो ओवरऑल -1 है इधर। एक तरफ -3, एक तरफ -1, कैसे इक्वल होगा, और हमको यूज किसका करना है, अभी हम लोग चार्ज को काउंट कर रहे थे, -1 -3 है सब, चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH का यूज करना है। इधर -3 है, इधर भी 2 माइनस और होता तो टोटल 3 माइनस दोनों साइड होता, तो क्या करना है कि इधर हम लोग OH माइनस लिख देंगे, इधर लिखना मतलब राइट साइड, कितना 2 OH माइनस, कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए 2 MnO4 माइनस प्लस I माइनस, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा IO3 1 माइनस प्लस 2 MnO2 प्लस कितना OH माइनस 2 OH माइनस, ये बन जाएगा। तो जब 2 OH माइनस ऐसे बनेगा तो ये 2 OH माइनस इधर का और इधर का 1 माइनस, कितना हो गया 3 माइनस, इधर 2 माइनस और 1 माइनस 3 माइनस। अब चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करेंगे, हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना था, ऐसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे मीडियम बेसिक था ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले चार्ज बैलेंस करना जरूरी था। अब चार्ज बैलेंस कर लिए, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। कितना है ऑक्सीजन इधर, इधर है ऑक्सीजन 4 नहीं 4 2 जा 8 है, इधर कितना है 3 और यहाँ पे 4, 3 and 4 2 2 जा 4, 3 and 4 7, 7 और 2 9 है इधर, और इधर तो 8 है, एक कम है तो एक H2O लिख दिया, ऑक्सीजन तो H2O से ही बैलेंस करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस तरह के बेसिक मीडियम में जब बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करना पड़ता है, वो अपने आप बैलेंस हो सकता है, हो जाता ही है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो फाइनली हमको लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते 2Mn, इसको करके ऐसे I माइनस प्लस H2O, और प्रोडक्ट क्या लिख देंगे IO3 माइनस, I माइनस से IO3 माइनस, और ये बन जाएगा 2MnO2 प्लस 2OH माइनस, ये हमारा आंसर हो जाता है। इतना हम लोग ऐसे रफ में करके, और ऐसे 12th में लिखना होगा बोर्ड्स में तो ऐसे लिख देंगे, और 11th क्लास तो ऐसे ही डायरेक्टली बैलेंस करके यहाँ तक लिख सकते हैं।